भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत। पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे। के बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे आप एक हैं पर आपके रूप चार हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले चार हैं। सवाल ये है कि जब भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। ये सवाल किसी ने पूछा। जैसे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में या पुस्तक में लिखा होता है, जैसे ए, तो ए फॉर एप्पल, उसे एप्पल दिखा के बताना पड़ता है ये एप्पल है। फोटो बनी रहती है ना उसमें, ये देखो ये एप्पल। जब वो तस्वीर देखता है ना तो फिर सही में एप्पल मिलता है, पहचान, अरे एप्पल, हमने पढ़ा इसके बारे में। उसने हाथी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा, तो जब हाथी के बारे में पढ़ा तो उसने पहले हाथी का चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा पहाड़े में, पुस्तक में। और एक दिन उसके सामने हाथी आया तो उसने अपनी माँ 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 देखो हाथी, माँ हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि यह हाथी है? बोले हमने पढ़ा था। तो हाथी का चित्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो चित्र के हाथी को देखकर असली हाथी को पहचान सके। चित्र के शेर को देखकर वो असली शेर को, बोलो, पहचान सके। चित्र बताया जाता है, मैप होता है, नक्शा होता है हर जगह का। तो जैसे असली हाथी को पहचानने के लिए फोटो का सहारा लेना पड़ता है, असली शेर को पहचानने के लिए फोटो चाहिए, उसी प्रकार कण कण में तो भगवान है, पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे। इसलिए उनके ये मंदिर बनाए जाते हैं, उनके विग्रह बनाए ऐसे हैं। अब इनको देख लो, फिर जब मिलेंगे असली तो पहचान ले, अरे मैं तो देखा था इनको, बिहारी जी का रूप। भगवान का ये रूप उस रूप से बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हाथी का रूप अखबार में, पुस्तक में, पहाड़े में जो आपने देखा हूबहू सेम वैसे ही है। फर्क ये है कि वो चित्र है, वो असली है। अब आप ये मत समझ लेना कि फिर ये तो चित्र ही है ना, ये विग्रह है। ठाकुर जी इस कलिकाल में इस रूप से ही हम सबको प्राप्त होंगे। जैसे बताओ, व्हाइट कलर का शेर आप में से किस किस ने देखा? सफेद शेर आपने देखा? देखा? आप लोगों ने देखा? देखने वाले केवल 10-5 लोग हैं और ना देखने वाले 90 लोग हैं। तो 90 लोगों को वो शेर कैसे दिखाया जाएगा? उनके पास तो केवल फोटो रहेगी, क्योंकि अब वो असली में वो लुप्त हो गए। अब वो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में। आज हमारे देश में, पहले आपने देखा होगा चिड़िया, गौरैया पहले सबके आंगन में फुदका करती थी, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब वो देखने को भी दुर्लभ हो गई। देखते देखते जब से ये 5G 4G 3G आए, इसमें चिड़ियाओं का बहुत नुकसान हुआ, पक्षी बहुत मारे गए। मोर देखने को नहीं मिल रहा है, अब कम हैं, चीजें हैं पर कम। पहले बहुत सारे अन्य पक्षी देखने को मिलते थे गांव में, चिड़िया, अनेक प्रकार की चिड़िया, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती थी, सब लुप्त हो गई। उनकी केवल क्या रह गई हैं? फोटो, तस्वीर। उसी तरह
भगवान इस कलिकाल में केवल विग्रह के रूप में स्थापित है। इस कलिकाल में भगवान प्राप्त होंगे तो विग्रह के रूप में। भगवान तो कण कण में रहते हैं, लेकिन उस कण कण के परमात्मा को पहचानने के लिए, अब जैसे किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हवा ही डाली जाएगी, लेकिन हवा तो सब जगह रहती है, तो कहीं से भी हवा डाल लो नहीं, उसे एक विशेष स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां मशीन लगी हो, पाइप के द्वारा मशीन से हवा प्रेशर से आती हो और वो ट्यूब में लगाया जाए, तब हवा उसमें भरी जाएगी। जबकि हवा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह की हवा उस ट्यूब में भरने के योग्य नहीं है। एक विशेष मशीन के द्वारा ही, पाइप के द्वारा वो प्रवेश करती है। उसी तरह कण कण में तो भगवान है, पर कण कण के भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए विशेष प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसके बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है। ईश्वर तो व्यापक है, लेकिन मंदिर जरूरी है, क्योंकि वह व्यापकता का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, जगन्नाथ जी जैसा होगा, बिहारी जी जैसा होगा, विट्ठलनाथ जी जैसा होगा। इसलिए हमारे देश के हर जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए गए, ताकि इस रूप में आप इनको ध्याओ। रूप अनेक हैं पर बात एक है। महाराष्ट्र के लोग विट्ठलनाथ जी का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। गुजरात के लोग द्वारिकाधीश का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का जाप करते हैं। वृंदावन के लोग, ये उत्तर भारत के लोग राम का ध्यान करते हैं अयोध्या में, कृष्ण का ध्यान करते हैं वृंदावन में, है ना। वहां और उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए तो जगन्नाथ जी के रूप में, दक्षिण में चले जाइए तो रंगम श्रीरंगम रंगनाथ जी, रामेश्वरम। पूरब में जाइए, उत्तर में जाइए तो यहां बद्रीनाथ जी के रूप में। तो भगवान तो वही है, पर अनेक जगह बैठे हैं, अनेक रूपों में। अच्छा, आपके रूप कितने हैं? आप बताओ, आपसे सवाल, आपके कितने रूप हैं? भैया बताओ, आपके कितने रूप हैं? हाँ, मेरी प्यारी मैया सत्संगी है। आप बताओ, आपके कितने रूप हैं? एक, दो, अनेक, कितने? फिर भी गिन लो। आपके कितने रूप हैं बताओ? आपके बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे नहीं, पीछे वाले भैया आपके कितने रूप हैं? कितने? हम सबके बहुत सारे रूपों में, कुछ रूप में आपको गिनाता हूं। जैसे स्त्री के 4 रूप होते हैं। पहला रूप मां, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले कितने हैं? आपका पिता जिस भाव से आपको देखेगा, आपका पति उस भाव से ना देखेगा आपको। जिस भाव से आपका पति देखेगा, उस भाव से भाई ना देखेगा आपको, और जिस भाव से भाई देखेगा, उस भाव से बेटा ना देखेगा आपको। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं। पिता, पति, भाई और पुत्र। देखने वाले 4 हैं, तो आप एक हैं, पर चारों के लिए 4 रूप हो गए। और रूप ही नहीं, चारों के लिए 4 व्यवहार भी हैं। बोलो हाँ या ना? मैया समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जैसे आप एक हैं, पर आपके रूप 4 हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले 4 हैं। आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर देखने वाले अलग भक्त, अनेक जगह पर के अनेक अलग अलग भक्त हैं। तो जिस भक्त ने जिस रूप में देखा, उन्होंने वो भाव से तैयार कर दिया विग्रह उनके लिए, वो हो गए। तो ईश्वर एक है। किसी ने उन्हें विट्ठलनाथ जी के रूप में देखा, कमर में हाथ रखे हुए, तो उनके लिए विट्ठलनाथ जी हो गए।
किसी ने उन्हें एक हाथ कमर में और एक हाथ ऊपर गिरिराज जी को धारण किए देखा तो श्रीनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें बांसुरी बजाते देखा तो बिहारी जी हो गए, हाँ या ना। किसी ने उन्हें भक्तों के लिए हाथ बढ़ाते देखा ऐसे तो उनके लिए जगन्नाथ जी हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ आ गए ऐसे गले लगाने के लिए, क्या हो हम तुम्हें गले लगा लें, भक्त को गले लगाने के लिए जगन्नाथ जी के हाथ आ गए। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन चूंकि भगवान के भक्त अनेक हैं तो किसी ने उन्हें इस रूप में देखा, किसी ने उन्हें इस भाव से देखा, किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा, किसी ने पिता भाव से देखा, किसी ने माँ भाव से देखा। भगवान को जब माँ के भाव से देखा तो भगवान दुर्गा हो गए, पिता भाव से देखा तो विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पुत्र भाव से देखा तो यशोदा के कन्हैया हो गए, भाई के भाव से देखा तो द्रौपदी के कृष्ण हो गए। तो भगवान तो वही है, देखने वालों के भाव बदलते चले गए, रूप बदलते। ईश्वर एक है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए परमात्मा तो सदा एक है, आप संदेह ना करिएगा। तो भगवान कितने हैं मेरी मां, रूप कितने हैं। इसलिए भगवान को अधिक से अधिक सुना करो, कथाएं सुना करो, भगवान का ध्यान किया करो, मन मंदिर में गोविंद को बसाया करो। श्री परीक्षित जी महाराज, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, इसलिए मंदिर जरूरी है। भगवान तो सब जगह है। वही सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में भगवान देखो। अच्छा ये बताओ, जब आप पहली बार पढ़ने गए तो कक्षा 1 से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पहली कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10। डायरेक्ट कोई पीएचडी करेगा क्या? डायरेक्ट कोई इंजीनियर हो जाएगा क्या? भाई पहली, 5वीं, 10वीं तो पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तो करनी पड़ेगी, कॉलेज तो करना पड़ेगा, तब आगे की डिग्रियां मिलेंगी आपको। सिस्टम है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा सोचे कि मैं 10वीं में ही रहूं तो हर साल वो 10वीं पढ़े तो कोई लाभ है इसका? पिछले साल भी 10वीं, इस बार भी 10वीं, अगले वर्ष भी 10वीं, नहीं भाई। 10वीं पढ़ लिया तो 11वीं में जाओ, 11वीं पास कर लिया तो 12वीं में जाओ, 12वीं कर लिया कॉलेज में प्रवेश करो। यही तो सिस्टम है। उसी तरह पहले क्लास 1, जैसे मां, मां कौन है? जोर से बोलो, मां कौन है? मां कौन है? मां कौन है? भगवान। मां कौन है? जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां भगवान है। तो पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो। पहले अपनी, ध्यान से सुनना, आखिरी में मैं क्या कहूंगा वो ध्यान देना। पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो, फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखो। बच्चा पहली बार डायरेक्ट कॉपी नहीं भरता, पहले वो हाथ पकड़ के माँ लिखवाती है, ऐसे का, ऐसे खा, ऐसे गा, ऐसे ए बी, हाथ पकड़ पकड़ के माँ लिखवाती है। फिर जब उसे लिखना आता है ना तो हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, वो अपने से लिखना सीख जाता, धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस। उसी तरह पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, माँ भगवान है। फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर अपने गुरु को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर पीपल को, तुलसी को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। जब आप नदियों को, समुद्र को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, जब इन सबको भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब पत्थर को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस कर लेना। यह पीएचडी है।
जो आदमी अपनी माँ को भगवान के रूप में नहीं देखता, पिता को भगवान के रूप में नहीं देखता, वो पत्थर को पत्थर ही मानेगा, वो पत्थर को कभी भगवान नहीं मान सकता। पत्थर को भगवान वो लोग मानते हैं जो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं। जिसने माँ को भगवान देखा, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो, चेतना में। माँ चेतन है, पिता चेतन है, गुरु चैतन्य है, आम, नीम, बट, तुलसी चैतन्य है, चेतन शक्ति है। इसके बाद आती है जड़। जड़ क्या है? पत्थर क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन, चेतन क्या है? तुम्हारी माँ चेतन है या जड़ है? जड़ है। क्या है? आपकी माँ, आपके पिता क्या है? जड़ है, चेतन है। चेतन मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें जान है, उसे चेतन कहते हैं। और जिसमें जान नहीं है उसमें क्या कहते हैं? उसको जड़। पत्थर जड़ होता है। बोलो हाँ। तो हमारी उपासना कहां से शुरू हुई? हमारी उपासना जड़ से शुरू नहीं होती, चेतन से शुरू होती है, जड़ में जाके पूरी हो जाती है। मीन्स मां को जिसने भगवान, जिसने अपनी मां को भगवान के रूप में देखा, जिसने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिसने गुरु, गाय, इसलिए हमारे यहाँ गाय को भगवान माना जाता है, पीपल, आंवला को भगवान के रूप में देखा जाता है, नदी, समुद्र को, हमारी प्रकृति की पूजा है। हम हिंदू भारतीय प्रकृति के पुजारी हैं। जो इन चेतन वस्तुओं में भगवान को देखेगा, जो अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु में भगवान को देखेगा, फिर जब वो पत्थर को देखेगा ना, तो उसे पत्थर में भी भगवान का ही दर्शन होगा। वो जहां देखे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सोचें कि हम डायरेक्ट मंदिर में जाएं और भगवान को देखें? ना साहब, पहले तुम कक्षा 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4, फिर पीएचडी करना। 10वीं 11वीं हुई नहीं, 12वीं हुई नहीं, कॉलेज हुई नहीं, सीधा पीएचडी कैसे होगा भाई? क्यों जी? सही। तो अपनी माँ को तुमने भगवान देखा नहीं, पिता को भगवान माना नहीं, तो डायरेक्ट तुम पत्थर में। इसलिए लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर है। हाँ, तुम्हारे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि ये सबके बस की बात भी तो नहीं है ना साहब। हाँ, अच्छा ये बताओ, बिजली का तार है, बिजली का तार है, वहां एक आदमी समझदार बैठा है, बिजली का तार, उसे पता है कि करंट है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उन्हें नहीं पता। वो जाते हैं बिजली के तार के पास, और यदि किसी ने टच कर लिया तो करंट लगेगा कि नहीं? बिजली ये नहीं कहेगी कि ये बच्चा है, इसे तो पता ही नहीं था, तुम्हें भले पता नहीं था, छुआ है तो करंट लगेगा। और पता है तो आप बचोगे। उसी तरह मंदिर में जो बैठे भगवान हैं, उनमें सभी शक्तियां हैं, वो भगवान हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि ये भगवान है, वो तो उन शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं दर्शन करके। जानकारी है कि ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी माँ को भगवान नहीं माना, पिता को नहीं माना, उनके लिए तो पत्थर है। तो ये तो मानने का विषय है साहब। हम हिंदू बड़े साइंटिफिक हैं। हम ना आंवला नवमी में आंवले की पूजा करते हैं, एकादशी में तुलसी की पूजा करते हैं, बड़ी एकादशी में तुलसी विवाह। और हमारे यहां बट वृक्ष की पूजा होती है साल में एक बार। बताओ वो कौन सा दिन होता है? होता है ना। हमारे यहाँ तो गांव में छोटे छोटे मिट्टी के ना दुल्हा दुल्हन बनाते रहे, उसके मिट्टी के, उनकी विवाह, जिनसे फिर विवाह का मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? वट वृक्ष की, पीपल की। ये वट वृक्ष पीपल कितने साइंटिफिक ऑक्सीजन देने वाले हैं। तुलसी सबके घर होना चाहिए। हम लोग नदी, नदी समुद्र को, समुद्र को देवता, नदी को देवी, गंगा मैया,
यमुना मैया, सरयू मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी, पूछते हैं हम किसके पुजारी हैं? प्रकृति के। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, है ना, तिरुमला पर्वत दक्षिण में। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि मां से भगवान की यात्रा स्टार्ट होती है और फिर वो है मां साकार है, साकार से स्टार्ट हुई ईश्वर की यात्रा और फिर निराकार में खत्म हो गई। तो वो ज्ञान होगा तब निराकार में मन लगेगा। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो सगुण से ही निर्गुण में जाया जाएगा। कोई डायरेक्ट कहे जी मैं तो निर्गुण का उपासक हूं, तो निर्गुण का उपासक तुम हो तो ध्यान किसका करोगे? निर्गुण का तो कोई आकार नहीं होता, निराकार है वो। तो ध्यान करने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। इसलिए भगवान जो निराकार हैं वो राम बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। उनके स्वरूप का वर्णन लिखा है कि उनके बाल ऐसे, उनके गाल ऐसे, उनकी अधर ऐसी, उनकी कमर ऐसी। उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस लोग क्या करते हैं? पुलिस स्केच बनवाते हैं। उसी तरह भगवान का स्केच लिखा हुआ है शास्त्रों में, ऐसे ऐसे दिखते हैं, उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। लोग कहते हैं, एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो मूर्तियां कैसे बन गईं? देखा नहीं लिखा है ना कि ईश्वर जिसने देखा उसने बताया कैसे हैं। चोर को जिसने देखा उसने बताया, तो पुलिस ने स्केच वैसे बनवाया, चोर को पकड़ने में आसानी होगी। उसी प्रकार माखन चोर का स्केच उन लोगों ने बनाया, संतों ने, जिन्होंने दर्शन किया और बनवाया कि भैया ये कन्हैया ऐसा है, ये चित्त चोर है, चुरा लेता है चित्त, ऐसा दिखता, बाल ऐसे हैं घुंघराले से, आंखें बड़ी सुंदर हैं, नाक बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर, गला बड़ा सुंदर, और उनका हृदय और वक्षस्थल और भुजा और कमर, उनके चरण, सबका एक एक का निरूपण किया। लो तैयार हो गई मूर्ति। जिसने देखा है उन्होंने बताया। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उस परमात्मा में मन लगाओ और सब में भगवान को देखो। भगवान का भक्त कौन होता है? जो सब में ईश्वर का दर्शन करे वो भगवान का भक्त होता है। किसमें? सब में। सब भगवान है। आपके अंदर कौन है? भगवान। आपके अंदर भगवान निकल जाए तो आप मर जाओगे। कहते हैं आत्मा निकल गई, आदमी मर गया, तो वो आत्मा थी कौन? परमात्मा। तो तुम्हारे अंदर है कौन? परमात्मा। आपके अंदर कौन है? परमात्मा। निकल जाएगा तो लोग जला देंगे चिता में। खेल उसी विधाता का ही है पूरा। वो गया, खत्म, श्वास गई, खत्म, गिर जाओगे खड़े खड़े। तो आप सबके अंदर कौन समाया है? चींटी से लेकर हाथी तक के अंदर कौन समाया है? बोलो मेरी मां, भगवान। इसलिए आप किसी का अपमान करोगी तो वो अपमान भगवान का होगा, क्योंकि हमारा हम कौन है? हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर अनिरुद्धाचार्य के अंदर से आत्मा भी निकल जाए तो हम माटी हो जाएंगे, लोग जला देंगे। तो जब तक वो परमात्मा है तब तक ये अनिरुद्धाचार्य है। परमात्मा निकले, खत्म, कुछ नहीं। इसका मतलब हम तो हम है ही नहीं। हम झूठे ही अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान रहे हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं। अज्ञानवश मानते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो, मैं कुछ नहीं होता। भगवान ही समाये हैं। कभी विचार करना मेरी इन बातों पर। अब मैं आपसे नफरत करूं तो आपके अंदर भी भगवान समाये हैं, तो वो नफरत भगवान से हो रही है। क्यों? क्या फायदा? इसलिए प्यार सबसे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कहना चाहते हैं कि पंच गुण है, पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये अलग अलग है ना, तो कोई मतलब के नहीं है। यदि आपसे जल तत्व अलग हो जाए तो आप मर जाएंगे। ये अलग अलग हैं, तो इन अलग अलग से नहीं, ये ऐसे होने चाहिए, मतलब एक होने चाहिए। जब पंच गुण एक होंगे, पांच तत्व एक होंगे, तब शरीर चलेगा। तो कालिदास जी की बात उसको समझ में आई। उसे लगा यार बंदा तो होशियार है और विद्वान है, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। तैयार हो गई शादी के लिए। अब शादी हो गई।
अब शादी हुई, शादी होने के बाद जब कालिदास जी ने बोला कुछ, तब समझ में आए तो एक नंबर का मूर्ख है। और जब मूर्ख समझ में आया तो विद्योत्तमा ने अपने छत में ले जाकर के कालिदास जी को धक्का मार दिया, वही पहाड़ पे ले जाके। समझ गए आप लोग? मैया कहाँ चली? तो विद्योत्तमा ने क्या किया, अपने पति को ऊपर से धक्का, पर संयोग जहां धक्का मारा तो वहां नीचे ना नवरात्रि का माता जी का यज्ञ चल रहा था। तो जब विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो नीचे ना कालिदास जी के दांतों से ना जिह्वा कट गई, जीभ, और जीभ कट करके जाके उस हवन कुंड में गिर गई। और जब हवन कुंड में गिरी तो वहां पे माँ भगवती प्रकट हो गई, और माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि कालिदास बोल, तूने अपनी जिह्वा मुझे समर्पित कर दी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कालिदास जी मूर्ख तो थे, वो कह रहे विद विद, अब बोल तो पाए नहीं, तो वो बोले कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो बता रहे थे, तो वो ये बोले विद विद विद। तो माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जा मैं तुझे विद्या देती हूं। तो वो कालिदास जी मूर्ख से बहुत बड़े, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। तो ये कालिदास जी की हिस्ट्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री जो होती है वो हमेशा विद्वान का, बुद्धिमान का वर्ण करती है। स्त्री कभी मूर्ख का वर्ण, वो धोखे से मिल जाए अलग विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? गणेश जी के साथ। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध समझ आया कि गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन हैं, तो हमेशा बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी जी रहती हैं। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका रहस्य है। अब जैसे कि दुर्गा मैया है, अब दुर्गा मैया का वाहन क्या है, क्यों है? दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों? कौन बताएगा भैया? सर्च कर लिए तो बता दो। शक्ति, शक्ति तो है ही उनका नाम भगवती का। दुर्गा जी शेर पे क्यों चढ़ी हैं बताओ? शेर पे क्यों सवार हैं? मीन्स क्यों? शेर कौन है? शेर है राजा, कहाँ का? जंगल का। और दुर्गा जी क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ी हैं, सवार हैं? इसके पीछे एक बात और समझनी पड़ेगी। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने हाथ हैं? 8। क्यों हैं 8 हाथ? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने? आपके कितने? आपके 2। और हमने सिद्ध कर दिया कि आपके भी 8 हैं। तो अच्छा ये बताओ आपके स्वरूप कितने हैं? पीली मैया बताएंगी। मैया आपके कितने स्वरूप हैं? हर नारी 4 रूपों में होती है। आप सबसे पहले हुई पुत्री, क्या हुई? बेटी। आपका एक रूप क्या है? बेटी। तो बेटी के 2 हाथ। फिर बनी आप बहन, तो बहन के 2 हाथ। फिर तीसरी बनी पत्नी, पत्नी के 2 हाथ। फिर बनी माँ, माँ के 2 हाथ। आपके टोटल कितने हाथ? 8 हाथ हो गए। आपके रूप कितने हो गए? 4। तो आपके ही 8 हाथ हैं, इसी को कहते हैं दुर्गा। ये चारों का प्रतिनिधि कर रही हैं दुर्गा मैया। दुर्गा मैया एक साथ कितनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? 4। माँ, वहाँ बेटी, बहन, माँ और पत्नी हो गए। 8 हाथ हैं आपके। एक स्त्री ही 4 रूपों में पूजती है, और 4 रूपों में चारों की, जब आप बेटी थी तो आपने बेटी की भूमिका सही निभाई, बहन थी तो बहन की भूमिका सही निभाई,
पत्नी बनी तो पत्नी की भूमिका सही, माँ बनी तो माँ की भूमिका सही। तो आपके दो हाथ में पिता है, दो हाथ में भाई है, दो हाथ में पुत्र है और दो हाथ में पति है, हो गए। इसलिए एक समय पर 4 काम करने की ताकत एक स्त्री की होती है, पुरुष की नहीं। ठीक है। तो दुर्गा जी के 8 हाथ है। अच्छा, दुर्गा जी के 8 हाथ इसका एक रहस्य और है। दुर्गा जी के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम सनातनी कितने लोग हैं? आप कितने भैया हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? मूंछों वाले भैया सिंगल। आप कितने भाई हैं? पीछे वाली भैया मोबाइल वाली रख लो मोबाइल। हाँ आप, हाँ 3 भाई। सुनो, अब आप सुन लीजिए आप कितने भाई हैं। आप सबके 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? हम कितने भाई हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। इसलिए दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? 8। अभी आपको क्लियर कर दूंगा। हम सब 4 भाई हैं। 4 भाई कौन कौन से? सनातनी। आप सनातनी हो तो सनातनी 4 भाई होते हैं। सनातनी का पहला भाई ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण है सनातन के। क्या है ये 4? ये चारों सनातनी हम दूसरे क्या है? एक दूसरे के एक पिता की संतान है हम। ब्राह्मण जिसकी संतान है, क्षत्रिय भी उसी की संतान है, वैश्य और शूद्र भी उन्हीं की संतान है। हम एक बाप की संतान हैं। तो हम कितने भैया हो गए? हम प्राचीनतम 4 भैया हैं। यहाँ के फिर बट गए कि हम 2 हैं, हम 1 है, सिंगल है। इससे काम ना होगा। हम 4 भैया हैं। अब 4 दुर्गा जी कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो गए तो तुम चारों को मिलाएंगे तो हाथ कितने हो जाएंगे? 8। और दुर्गा जी कहती हैं जिस दिन आप संगठित हो गए और आपके हाथ 8 हो गए, उस दिन जंगल का राजा तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हें किसी का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। तो दुर्गा जी ये कहना चाहती हैं कि सदा संगठित रहो, सदा। सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप लोग? उसमें एक चौपाई आती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पढ़ते हैं आप? क्या अर्थ हुआ इसका? जहाँ सुमति तहाँ, सुमति मतलब संगठन, सुमति मतलब एकता, सुमति मतलब जब हम एक होते हैं तो वहां पे संपत्ति की भरमार होती है, वहां कभी किसी चीज की कमी। जैसे आप लोग 3 भाई हैं या 2 भाई और आपका पूरा परिवार संगठित है, प्यार मोहब्बत है, तो आपके घर में, आपका घर नर्क होगा कि स्वर्ग होगा? जहां आपका एक दूसरे से प्रेम होगा, आप सबके बारे में सोचते होंगे, आप स्वर्ग। और जब आपस में लड़ जाएंगे भाई भाई तो आपका घर क्या हो जाएगा? यही नरक है। तो आप जब संगठित होते हैं तो स्वर्ग बना लेते हैं। तो हमारे भारत में यदि सब लोग संगठित होते तो काय को मुगल आते, काय को अंग्रेज आते? हम गुलाम क्यों होते हजारों साल तक? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे। फूट डालो शासन करो, किसने नारा दिया? अंग्रेजों ने। हम लड़ते रहे जातियों के नाम पे, आपस में लड़ते रहे और हम लड़ते रहे, अंग्रेज हमें लूटते रहे। इसलिए दुर्गा जी कहती हैं कि तुम यदि संगठित रहोगे तो जंगल का राजा शेर तुम्हारा गुलाम होगा, बड़े से बड़ा शेर तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हें किसी का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। कब? जब तुम संगठित रहोगे। तो हमारी दुर्गा जी क्या सिखा रही हैं हमें? संगठित रहना। तो यही भागवत जी हैं। भागवत जी में सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को क्या सुनाई? भागवत सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का, तो हम लोगों के पास 7 दिन, हम लोगों का जीवन बड़ा है कि छोटा है? इसलिए छोटा सा जीवन है, पाप करते हैं तो भागवत सुन लेने से पापों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए हम सबको भागवत सुनना चाहिए और सनातन को इतनी गहराई से समझने की जरूरत है और अपने बच्चों को इतनी गहराई से समझाने की जरूरत है कि इस सनातन के विज्ञान को वो समझें। अब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। अच्छा, भागवत जी में भागवत जी की महिमा लिखी है। क्या लिखी है?
भागवत जी में कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार मेरे संग आओ। सच्चिदानंद रूपाय, पहले सुन लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान। भागवत जी में महिमा क्या है भगवान की? पहली, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद स्वरूप। अब इसे अलग अलग करिए, बोलो सत चित आनंद। ये तीन अलग अलग, सच्चिदानंद को अलग अलग किया तो क्या बना? सत चित। अब ये सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत क्या है? अच्छा बताओ, इस सृष्टि में, इस संसार में सत्य क्या है? क्या है सृष्टि में सत्य? इस सृष्टि में सत्य क्या है? हैं? क्या है सृष्टि में सत्य? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सावन का महीना चल रहा है ना, सत्य कौन है? शिव ही सत्य है। सत्य कौन है? भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर सत्य है। बाकी संसार परिवर्तनशील है। संसार क्या है? परिवर्तनशील। तो ईश्वर ही सत्य है, ये जगत परिवर्तित होता रहता है। चित, ईश्वर कहाँ है? अच्छा, आपके अंदर भगवान है? कहाँ पे रहते हैं भगवान आपके अंदर? हृदय में। ईश्वर अंदर है? कहाँ पर हैं? एक्सरे में हुआ, कभी आए? सिटी स्कैन वगैरह में आ गए होंगे। अंदर हैं तो आनी चाहिए। कहाँ है भगवान? मोकू कहाँ तो ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में रहता, ना कावा, ना रहता कैलाश में। साथ खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे वंदे, मैं तेरे विश्वास में। कहाँ रहते हैं भगवान? विश्वास। प्रहलाद जी के विश्वास में ईश्वर थे। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान हैं, तो उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान। यदि विश्वास नहीं होता तो बताओ भगवान आते खंबे से? इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? जहां विश्वास है। इसलिए भक्त को कैसा होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। भगवान पे क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सावरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भगवान, मैं हार जाऊं ये
कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर, गाइए, मैं हार, तो भगवान पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो। तो भगवान पे क्या होना है? यदि विश्वास है तो भगवान है, और नहीं है तो नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता नहीं। मानने वाले के लिए पानी है, नहीं मानने वाले के लिए नदी है, और मानने वाले के लिए माँ है। तो मानने से ही माँ है, नहीं मानने से वो केवल नदी है। और कोई कहता है कि ये नदी है तो वो गलत भी नहीं कह रहा, कोई कह रहा कि पानी है वो गलत भी नहीं है। लेकिन जब उस पानी में, उस नदी में हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है तो वो माँ हो जाती है। अब कहने को तो एक जानवर है गाय, आज के किसी बच्चे से पूछो ये कौन है, तो आज का आधुनिक बच्चा नहीं कहेगा कि वो माँ है। हम क्या कहेंगे? गैया माँ है, गऊ माता है। गऊ कौन है? पर आज का बच्चा कहेगा ये तो जानवर है, काऊ है सिर्फ एक। तो नहीं मानने वाले के लिए वो एक जानवर है, और मानने वाले के लिए, अब जैसे ना मानने के लिए आप तो माँ हो, पैदा कर दिया, हो गया काम खत्म, 18 साल का हो गया बच्चा, आजाद है। नहीं मानने वाले के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं है, माँ है, पैदा किया है, सब माँ पैदा करती है, सब माँ। अब आप कहोगी मैंने तेरा मलमूत्र धोया, अरे तो वो बच्चा कहेगा सब माएँ धोती हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। अरे हमने तुम्हारे लिए रातें गवाई हैं, तुम्हारे से इतना, अरे तो हर माँ करती है, तुम बस थोड़ी करती हो। ये भी एक उत्तर दे सकता है बच्चा। तो ना मानने वाले के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। लेकिन मानने वाला क्या मानता है कि नहीं, माता भगवान है, मातृदेवो भव। मानने वाला क्या मानता है? मातृदेवो भव, माँ भगवान है। और नहीं मानने वाला, तुम कौन हो, हम तुम्हें जानते भी नहीं है। बोलो हाँ। तो पूरा खेल किस पर टिका है? मानने पर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, बस इस पर पूरा सिद्धांत। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर की मूर्तियां हैं। कुंभन दास जी खेत में बुवाई कर रहे थे, एक भक्त हुए हैं कुंभन दास जी। वो खेत में क्या कर रहे थे? बुवाई, दाना बीज बो रहे थे। तो भगवान आ गए। गोवर्धन नाथ भगवान से बड़ा वो प्रेम करते थे। तो ठाकुर जी आए तो भगवान भी बुवाई करवाने लग गए। कुंभन तुम थक गए होगे, ला थोड़ा मैं भी तुम्हारी सेवा कर लूं। तो भगवान दाने छिड़कने लग गए। और जब दाना छिड़कने लग गए, खेत में जुताई चल रही थी, बुवाई चल रही थी, तभी याद आया कि भगवान की आरती का टाइम हो गया। शाम हो गई तो शाम की मंगला आरती, भगवान की आरती चालू हो रही है। तो कुंभन दास जी, भगवान साथ में है जबकि, और भगवान को छोड़ करके, प्रभु आरती का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं मंदिर। भगवान बोले मैं तो यहीं हूं, क्या जरूरत है जाने की। बोले नहीं, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुम तो अभी अंतर्धान हो जाओगे, तुम तो आए, कब आओगे किसी को नहीं पता, और कब चले गए किसी को नहीं पता। तुम हमारे कंट्रोल में नहीं हो। पर जो मंदिर में बैठे हैं ना ये श्रीनाथ जी, वो श्रीनाथ जी के भक्त थे। बोले मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में है। तुम हमें छोड़कर कभी भी जा सकते हो, पर आपका ये विग्रह रूप हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। आपका दर्शन हम करना चाहें तो आप आओ ना आओ, पर हमारा जब मन हो हम इनको देख लें। तो आप हमारे वश में नहीं हैं, पर ये विग्रह हमारे वश में है, हम उनके अधीन हैं, इसलिए आप हमारे संग आए।
यदि हम उस मंदिर में विग्रह में आपका चिंतन ना करते, आपका मन ना, आप में मन ना लगाते, तो आज आप हमारे संग यहाँ घूम रहे होते। आप हमारे साथ यहाँ हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हमने उस विग्रह में आपका चिंतन किया, इसलिए वो प्रतिष्ठित मूर्ति है, आपका प्रतिष्ठित रूप है। आप तो चलते फिरते हो, इसलिए टाइम हो गया है, हमें जाने दो वहाँ। तो भगवान को छोड़ के कुम्मन दास जी चले गए आरती में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आजकल लोग क्या समझते हैं कि ये मूर्तियां हैं, अब मानते नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे हमारे जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान को इस कलिकाल में कैसे पाया है? ये बताओ कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से यदि आपके संग रहें तो कितनी देर रह सकते हैं? मिनट, 2 मिनट, घंटा, 2 घंटा। लेकिन भगवान का ये विग्रह रूप तो सदा आपके संग है। खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, कपड़े पहनाओ, लाड़ लड़ाओ, प्यार करो। इसलिए ना मंदिर में भगवान से प्यार किया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है, लोरी गा के उठाया जा रहा है, लोरी गा के सुलाया जा रहा है। भगवान दूध से नहा रहे हैं, दही से। अभी जितनी सेवा आप इनकी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष भगवान आए तो कहाँ कर पाओगे? वो थोड़ी तुमसे नहाएंगे कि डाल दो पानी हमारे ऊपर। तो भगवान का वही रूप, इसे कहते हैं अर्चावतार। क्या कहते हैं? अर्चावतार। तो जो भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा भगवान बंधे होते हैं इस रूप में, वो इस रूप की मर्यादा भगवान भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान के भक्त समझते हैं कि इस रूप का ध्यान। अब जैसे आप लोग समझदार हैं तो मानते हैं कि ये भगवान है, नहीं मानने वाला को लगेगा तो पत्थर खड़े हैं बस। तो भगवान किस पर टिके हैं? भक्ति किस पर टिकी है? सनातन किस पर टिका है? आध्यात्म किस पर टिका है? मानने पर। किस पर टिका है? मानने पर। अब जैसे विज्ञान, अब देखो साइंस कहता है कि ये पत्थर है और आध्यात्म आप कहते हो ये भगवान है। साइंस सिद्ध कर देगा कि ये पत्थर है। अब आपसे कहेगा कि आप सिद्ध करोगे भगवान है। तो साइंस में और आध्यात्म में यही लड़ाई है कि ये बातें, भगवान जो है ना, ये भाव का विषय है। क्या है? अब जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, यदि आपके पास उसका उत्तर हो तो जरूर दीजिएगा। जैसे आपका बेटा है, आप अपने बच्चे से प्यार तो करती हैं, हाँ या ना? आप अपने बेटा बेटी से प्यार बहुत करते हैं। बाबूजी मोबाइल बाद में चला ली हो, सुन लीजिए, सुनो। जैसे आपके बच्चों से आप प्यार बहुत करते हैं। अब आपका बच्चा आपसे एक सवाल कर रहा है। बच्चे ने आपसे सवाल किया कि तुम मेरे से माँ प्यार करती हो तो दिखाओ, इसका प्रमाण दो कि तुम मेरे से प्यार करती हो। आपका बेटा आपसे कहे कि तुम मेरे से प्यार करती हो तो इसका प्रमाण दो, दिखाओ। मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुम प्यार करती हो। चलो अब आप लोग प्रमाण दीजिए इस बात का कि आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं। अपने बच्चे को माना कि मैं आपका बच्चा हूं और आपसे प्रमाण मांग रहा हूं कि आप प्रमाण दीजिए कि आप मेरे से प्यार करती हैं। दीजिए प्रमाण। है कोई प्रमाण? दे सकता है, दे सकती है कोई माँ? माँ यही तो कह देगी कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तेरे लिए सब करती हूँ, पर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगी। कर पाएंगी? क्योंकि प्रेम होता है, वो शब्दों से परे है, वो दृष्टि से परे है। प्रेम किससे परे है? ना तो देखा जा सकता है, ना तो कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय। आपकी मां आपसे कितना प्रेम करती है, क्या आप उसे देख सकते हैं? प्रेम दिखता है क्या? प्रेम को शब्दों से कहा जा सकता है? ऐसे ही जैसे प्रेम वाणी से, नेत्रों से परे है, ऐसे ईश्वर भी वाणी और नेत्रों से परे है। अब ये बात विज्ञान को कैसे समझाएं? अब विज्ञान को ये नहीं समझा सकते तो विज्ञान कहेगा कि आप गलत हैं, मैं सही हूं। क्योंकि विज्ञान भावनाओं को नहीं समझता। विज्ञान किसे नहीं समझता? वो भावनाओं को नहीं समझता, वो प्रमाण चाहता है। वो अपनी जगह सही है। तो विज्ञान और आध्यात्म की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम भावनात्मक अटैच हैं,
भावनाएं हैं हमारी, और विज्ञान के पास कोई भावनाएं नहीं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सदा लड़ाई चलती रहती है। वो कहते हैं तुम गलत हो, आप कहते हैं तुम गलत हो। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई गलत नहीं है। बस बात इतनी है कि हम समझा नहीं पाएंगे आपको, जैसे आप अपने बेटे को कभी नहीं समझा पाएंगी कि मैं तेरे से प्रेम करती हूं। वो सारी जिंदगी यही ताना मारेगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो यही कहेगा कि ये तो सब करते हैं, लेकिन जिस दिन वो खुद माँ बनेगी और वो खुद बाप बनेगा, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप क्या होते हैं। शायद तब जान पाए, जब एक लड़की माँ बन जाती है, जब एक पुरुष पिता बन जाता है, तब शायद जान पाए कि वो पिता क्या होता है और माँ क्या होती है। नहीं बना तब तक तो नहीं जानेगा। समझ में आ रही है बातें? तो यही है। तो भगवान कहाँ का विषय है? भगवान सत चित आनंद। तो कहाँ रहते हैं? सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? विश्वास के रूप में। यदि विश्वास है तो ईश्वर प्रकट है, नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। अब तीसरा आनंद। भगवान किसके रूप हैं? आनंद के। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब क्या हुआ, 88,000 संतों के बीच में सूत जी बैठे हैं, आ गए। और तभी एक बार क्या हुआ, देवताओं के राजा का नाम क्या है? देवता। अच्छा, देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। देवता कितने होते हैं? मैया जा रही हो? देवता कितने हैं? कोटि के 2 अर्थ हैं। कोटि के कितने अर्थ हैं? कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। तो देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। और भगवान कितने होते हैं? 1। अब आज आपको ये समझाना बहुत जरूरी है आज, ताकि आगे आप सब चीजें स्पष्टता से समझ पाएं। देवता हैं करोड़ों। देवता कितने हैं और भगवान कितने हैं? 1। अच्छा, देवता और भगवान में क्या अंतर है? आपको पता है? हैं? शाखा कौन सी है? हैं? देवता कितने हैं? 33 करोड़। तो देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवता और भगवान में इतना अंतर है कि जैसे सरपंच पार्षद वार्षद समझते हैं आप? सरपंच है, पार्षद है और प्रधानमंत्री है। देवता है नौकर, भगवान है मालिक। भगवान के हाथ में पूरा पावर है और देवताओं के हाथ में इस क्षेत्र का पावर। सरपंच के पास उसके गांव का पावर है जरा सा, है ना? पार्षद के पास उसके क्षेत्र का पावर है जरा सा। पूरे क्षेत्र का उसके पास पावर नहीं है। जैसे पार्षद के पास पावर है, उससे ज्यादा पावर विधायक के पास है, विधायक से ज्यादा पावर सांसद के पास है, सांसद से ज्यादा पावर मंत्री के पास है, मंत्री से ज्यादा पावर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास। ठीक है? ऐसी है, सबसे ज्यादा पावर भगवान के पास है। भगवान के पास क्या पावर है? चुटकी बजाएं तो सृष्टि खत्म, दूसरी चुटकी बजाएं तो सृष्टि उत्पन्न, ये पावर। देवताओं का पावर सीमित है। देवता 100 साल की आयु लेके आते हैं। भगवान कितने साल के लिए हैं? सदा। भगवान की कोई आयु नहीं है। भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। मतलब जिसका कभी जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान है अजन्मा। परंतु देवता कैसे हैं? देवता केवल 100 साल की आयु लेके आते हैं, सिर्फ 100 साल। देवता की आयु कितनी है? देवताओं की, उनका 100 साल थोड़ा लंबा होता है। जैसे हमारा 1 साल, हमारे 1 साल में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 6 महीने का क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन और सूर्य
उत्तरायण। तो जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का एक दिन, जैसे अभी एकादशी गई ना, वो कौन सी एकादशी गई? देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी में देवताओं का शयन हो गया, मतलब रात हो गई। और देव उठनी एकादशी आएगी कार्तिक वाली, तो देवता उठ जाएंगे, मतलब उनका, तो देवताओं का 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की, तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन, इस तरह देवताओं का क्रम चलता है। तो देवताओं के ऐसे क्रम में 100 साल की आयु होती है देवताओं की। तो भगवान जो हैं भगवान हैं, इसलिए हमारे यहाँ मंदिर भगवान के होते हैं, देवताओं के मंदिर नहीं होते, देवताओं की पूजा नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? और देवता चित्त न धरहीं, और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र सुखदेव जी के पास आए और बोले कि ये कथा आप हमें पिला दीजिए, कथा का रस हमें दे दीजिए। और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को दे दीजिए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित जी बताओ, आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए कि भागवत चाहिए? तब परीक्षित जी ने कहा मुझे भागवत चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। तो देवताओं ने तराजू ब्रह्मलोक में जाके बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। तो भागवत जी की बराबरी देवता भी नहीं कर पाते। तो भागवत जी किस किसने सुनी? एक बार की बात है, नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकल पड़े। सारे तीर्थों में गए और उन्होंने देखा कि एक उदास महिला बैठी हैं। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। एक बार नारद जी सनकादियों से मिले तो नारद जी को उदास देखा। सनकादियों ने बोले आप क्यों परेशान हैं? बोले नारद जी बोले कि मैंने देखा कि कलयुग में भक्ति परेशान है। वृंदावन में क्या हुआ कि भक्ति महारानी परेशान थी। भक्ति के 2 बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और वैराग। एक बार क्या हुआ, भक्ति महारानी उदास बैठी थी तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? तो कहा कि मैं कलयुग में इतनी परेशान हो गई कि मेरे बेटे बड़े परेशान हैं। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में सत्य दया दान कम बचा है, इसलिए भक्ति महारानी बोली कि मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान है, बड़े परेशान। नारद जी आप कुछ करिए। तब नारद जी ने कहा कि मैं इनको भागवत सुनाता हूँ। तब नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। तो भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुनी तो उनका दुख दूर हो गया। तो भागवत जो सुनता है वो भक्ति भी भागवत सुनती हैं, ज्ञान वैराग्य भी भागवत सुनते हैं। अब नारद जी ने सवाल किया सनकादियों से कि गुरु जी ये बताइए, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से अपना कल्याण कर सकता है? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत जो सुनेगा उद्धार हो जाएगा। पापी कैसा भी, मतलब वीवीआईपी पापी भी तर जाएगा। कैसा पापी हो? वीआईपी वीवीआईपी कैसा भी पापी हो। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। अच्छा कोई तरा? तो एक कथा सुनाई। अब वो कथा आप सुनिएगा। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन्